नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर 3 द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो सेकेंड पार्ट है, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। उसका हम 4th पार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका था हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में, सब पार्ट्स में पढ़ा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, यानी कि मैं खतरा लूँगा और वो खतरा क्या था। वाई डज द नरेटर टेक इट, और वो जो रिस्क है वो लेखक ने क्यों उठाया। देयर इज़ अ रिस्क टू फ्लाई द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स। एक खतरा जो था वो था कि किस तरह से वो जो डकोटा हवाई जहाज़ है उसको उस तूफ़ानी बादलों के अंदर से वो उड़ा के ले जाएं, उसको पार करें। द नरेटर वॉन्ट्स टू रीच होम एंड हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। नरेटर जो है, लेखक हैं, वो घर जल्दी पहुंचना चाहते थे और अपने घर पहुंच के वो अच्छा सा अंग्रेज़ी नाश्ता करना चाहते थे। सो ही टेक्स दिस रिस्क, इसलिए वो ये रिस्क लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, यानी कि जब लेखक ने उस तूफान में अपने हवाई जहाज़ को उड़ाया तो उसका अनुभव कैसा था वो बताइए। द नरेटर टुक रिस्क बाय फ्लाइंग द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। सबसे पहले जो लेखक था उसने रिस्क लिया और अपने हवाई जहाज़ को उसमें जो स्ट्रोम था, तूफान था, उसके अंदर जब उसने कूदा दिया तो उसका जो हवाई जहाज़ है वो ट्विस्ट हुआ, यानी मुड़ा इन द एयर, उस तूफान के अंदर हवा में घूमने लग गया। द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स टर्न डेड, और उस हवाई जहाज़ के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो यंत्र थे, जैसे कि दिशा सूचक और भी दूसरे यंत्र, वो सारे के सारे डेड हो गए, यानी ख़राब हो गए इतनी ज़्यादा घूमने के कारण उस तूफ़ान की स्पीड से। देन ही सॉ अनदर एरोप्लेन एंड इट्स पायलट, तब उसने एक दूसरा हवाई जहाज़ देखा जिसमें एक पायलट बैठा था। वॉज वेविंग टू फॉलो, और वो उसको इशारा कर रहा था कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। दिस ब्लैक एरोप्लेन हेल्प्ड टू फ्लू एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म सेफली, और इस हवाई जहाज़ ने उस तूफ़ान से उसको निकालने में, सुरक्षित निकालने में मदद करी। टूवर्ड्स एयरपोर्ट, वो उसको एयरपोर्ट तक ले गया। एंड गाइडेड हिम टू सेफ लैंडिंग, और उस तूफ़ान से निकालने में और सुरक्षित लैंडिंग करने में, उतरने में उसकी सहायता करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, कि ऐसा लेखक क्यों कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे पहुँच गया, जब मैंने वहाँ पे लैंड कर लिया, यानी जब मेरा हवाई जहाज़ नीचे उतर चुका था, उसके बाद मैंने दोबारा मुड़ के उस हवाई जहाज़ की तरफ नहीं देखा, और आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द डकोटा, और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का दुख नहीं था कि मैं उससे दूर जा रहा हूँ। द नरेटर सेज सो बिकॉज द ओल्ड डकोटा कैरीज हिम ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वो इसलिए कहता है ऐसा क्योंकि उस हवाई जहाज़ ने उसको एकदम मौत के कगार पे पहुंचा दिया था। विथ डेड कंपास एंड डेड रेडियो, जिसका कि दिशा सूचक भी मर गया था, यानी ख़राब हो गया था, डेड हो गया था, और साथ में उसका रेडियो भी ख़राब हो गया था। एंड डेड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और बाकी के जो यंत्र थे उसके अंदर वो सारे के सारे भी डेड हो चुके थे। नाउ इट वॉज ऑफ नो यूज़ फॉर हिम, और अब वो उसके लिए कोई काम का नहीं था, क्योंकि सब चीज़ें उसकी डेड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत के बल पे वो बाहर आ गया था, तो अब वो हवाई जहाज़ उसके कोई काम का नहीं था। वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, कि किस कारण से जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी थी उसने उसको विचित्र रूप से देखा। द नरेटर आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, जो लेखक हैं हमारे इस पार्ट के, वो वहाँ पे जो बैठी थी कंट्रोल रूम में महिला, उनसे पूछते हैं अबाउट द पायलट ऑफ द अनदर एरोप्लेन, वो उससे जो दूसरा प्लेन था उसके पायलट के बारे में पूछते हैं। विच गाइडेड हिम इन सेफ लैंडिंग, जिन्होंने उसको सुरक्षित उतरने में मदद करी थी। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग इन द स्टॉर्म क्लाउड्स दैट डे, लेकिन उस महिला ने कहा कि कोई और दूसरा हवाई जहाज आज इस तूफान में उड़ान भर ही नहीं रहा है, कोई दूसरा एरोप्लेन है ही नहीं। सो व्हेन नरेटर मेंशन्ड अबाउट अदर एरोप्लेन द वुमेन लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, तो जब उसने उसको बताया कि दूसरा एरोप्लेन के बारे में जब बताया तो उसने उसको बहुत ही विचित्र तरह से, अजीब तरह से देखा, क्योंकि कोई दूसरा हवाई जहाज़
उस दिन आसमान में स्ट्रोम में था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू यू थिंक, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली, किसने नरेटर को सुरक्षित पहुंचने में मदद करी? इट वॉज नरेटर्स इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस एंड डिटर्मिनेशन। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हमें पता होना चाहिए कि नरेटर जो है, जो लेखक जो हमारी इस कहानी के हैं, जो वो ये कहते हैं कि उनकी कल्पना शक्ति ने, उनके अनुभव ने और उनके दृढ़ संकल्प ने उनको मदद करी, विच हेल्प हिम टू मस्टर अप करेज एंड प्रोसीड आउट ऑफ द स्ट्रोम विथ कॉन्फिडेंस, ताकि वो हिम्मत जुटा सके और उस तूफान के अंदर कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से बाहर आ सके। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन्स ऑफ योर आंसर, आपको इसके बारे में बातचीत करनी है और कारण भी बताना है। हिज एक्सपीरियंस एंड हिज टेनेसिटी फॉर अ गुड, उसका अनुभव और उसकी जिज्ञासा जो थी अपने घर जाके और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने की, फॉर अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट गाइडेड हिम टू सेफ लैंडिंग, इसकी वजह से भी वो थोड़ा प्रोत्साहित हुआ और उसने हिम्मत करी उस तूफ़ान के अंदर से हो के जल्दी पहुंचने की। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।